नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारों में अभी बस एक ही बात की चर्चा है कि सीटों की बंटवारा कब होगी, कैसे होगी और उसके बाद की स्थिति क्या होगी। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में भी सीट बंटवारे का मामला बहुत गर्म दिख रहा है। खासकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो झगड़ा बेहद तेज हो गया है। कांग्रेस साफ कह चुकी है कि फिलहाल तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं बनाएंगे और जनता इस बात का फैसला करेगी। ये बात आरजेडी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी तो राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने के बाद तेजस्वी अब अपनी अलग चुनावी यात्रा शुरू कर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कांग्रेस क्या चाहती है। देखिए, कांग्रेस के दिमाग में यह है कि सीट बांटते समय अच्छी और खराब सीटों का बैलेंस होना चाहिए। अच्छी सीटें वो है जहां उन्होंने 2020 में जीत हासिल की थी या सिर्फ थोड़े वोट से हारी थी। कांग्रेस चाहती है कि उन्हें अपनी 19 जीत वाला सीट और लगभग 5000 वोट से हारी हुई सीटें मिले। तो कुल मिलाकर कांग्रेस करीब 70 सीटों की मांग कर रही है। और आरजेडी क्या कह रही है वो आपको बताते हैं। देखिए, आरजेडी 2020 में 144 सीटों पर लड़ी थी, उनमें से 75 सीट जीत गई थी। 17 सीटों पर वो सिर्फ कुछ हजार वोटों से हारी थी। अब आरजेडी का कहना है कि उनके पास 90 प्लस अच्छे सीटें हैं। उनका तर्क ये है कि पिछली बार उन्होंने अपने सहयोगियों को कई सीटें दे दी थी और अब उनका नुकसान वापस नहीं मिला। इसलिए आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें न दी जाए। वहीं अब बाकी घटक दलों की बात करें तो महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी नहीं है। इनमें झामुमो, वाम दल में सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और आरएलएसपी और वीआईपी है। अब इन सभी का कहना है कि उन्हें भी ज्यादा सीटें चाहिए। इन चारों ने 85 सीटों पर दावा किया और अपनी सूची तेजस्वी यादव को सौंप दी है। तेजस्वी यादव लंबे समय से चाहते हैं कि उन्हें महागठबंधन का सीएम फेस बनाया जाए। उन्होंने राहुल गांधी के साथ वोटर यात्रा में भी मंच शेयर किया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सीएम फेस का फैसला तो जनता करेगी। इसलिए तेजस्वी यादव नाराज है और यहां तक कि वीआईपी कह चुके हैं कि सीएम फैसला महागठबंधन के सारे लोग मिलकर करेंगे। अब उन्होंने तो ऐसे में तेजस्वी यादव 243 सीटों पर खुद के नाम पर वोट मांगने वाला बयान दे दिया, जिससे दबाव और भी बढ़ गया है। अब हालात ये है कि सीट बंटवारा उलझता जा रहा है। हर दल ज्यादा सीट चाहता है। तेजस्वी का सीएम बनने का मुद्दा अभी तय नहीं है। सारे खेल का असली नतीजा महागठबंधन और जनता तय करेंगे। तो दोस्तों, साफ बात यह है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही है। सीएम चेहरा अभी तय नहीं हुआ है, सीट बंटवारा उलझा हुआ है और कांग्रेस और आरजेडी और बाकी घटक दलों की मांगे अलग अलग है। तेजस्वी ने खुद 243 सीटों पर वोट मांगने का बयान देकर दबाव बना दिया है, लेकिन इससे उनके लिए कदम और चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो कुल मिलाकर महागठबंधन के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है सीट बंटवारा सुलझाना और सीएम चेहरा तय करना। तेजस्वी की मुश्किलें तब कम हो जाएगी जब सभी दल समझौता करें और गठबंधन एकजुट दिखे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।